Hello, Joe. Let's set the given question. The question says a block of mass 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in the figure. When the block is pushed up by 10 meter along the inclined surface, the work done against frictional force is option A 5 root 3 joule, option B 5 into 10 raised to 3 joule, option C 10 joule, option D 5 joule. So, the key concept we will be using for the question is the concept of work done. So basically work done जो होता है that is nothing but it is the product of force into displacement in the direction of force. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि ये तो हमने जो फॉर्मूला लिखा दैट इज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. ऑल्सो यहाँ पे वर्क डन जब भी डिफाइन हम करते हैं वो किसी एक फोर्स की वजह से होती है. ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो दैट फोर्स वी विल बी कंसिडरिंग जिसकी वजह से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सो दिस इज द सरफेस इंक्लाइंड. ये हमारा ब्लॉक है एम मास का. इसके ऊपर पहले लगने वाली फोर्सेस हम दिखा देते हैं. 10 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी having or experiencing a frictional force in the opposite direction because friction opposite relative motion. ठीक है, this is a friction force. ये एंगल हमें थीटा गिवन 60 डिग्री गिवन है बेसिकली. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस तरीके से. ये इसका वेट है, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर इस वेट के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं. एक हो जाएगा एम जी कॉस थीटा या फिर कॉस 60 प्रिसाइजली, एंड एक हो जाएगा इस तरफ एम जी साइन 60. ठीक है, सो दिस आर द फोर्सेस दैट इज बिन एक्टिंग. अब हमें किस फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है वो मेंशनड है क्लियरली, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क डन हुआ है. सो वी कैन राइट वर्क डन विल बी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमें 10 गिवन है. फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिंस इट इज बिन गिवन के इज पुश्ड अप एन इंक्लाइंड सरफेस एट एन एंगल 60 डिग्री. सो यहाँ पे क्वेश्चन में इट इज बिन क्लियरली मेंशन कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.1. ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि होती है म्यू इंटू एन. अब यहाँ पे n को हम देख सकते हैं सिंस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन देयर इज नो मोशन, सो हम n को mg cos 60 लिख सकते हैं. सो इट विल बी mg cos 60 सिंपल. ठीक है, तो ये वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो म्यू की वैल्यू है 0.1, m हमें गिवन है मास इज 1 kg, राइट, और g की वैल्यू 10 है, इंटू cos 60 इज हाफ, तो ये वैल्यू हो गई एस, और डिस्प्लेसमेंट इज 10. ऑल्सो यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है. सो वी कैन पुट ऑल्सो cos 180 जो कि होगा -1 जस्ट टू इंडिकेट द डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिट. सो अगर हम यहाँ पे देखें इसको सॉल्व करें, सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5 and it will be in joules. So this is the answer, or the work done against the frictional force. So option D will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.